नमस्कार, क्या बोले भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। हम पहुंच चुके हैं अमेठी, देश की सबसे चर्चित लोकसभा सीट पर। अमेठी संसदीय क्षेत्र हमेशा राजनीति में चर्चा का केंद्र रहा है। अगर अमेठी संसदीय क्षेत्र की बात करें, इसके संसदीय इतिहास की बात करें, तो 1977 में पहली बार कांग्रेस यहां पर हारी। 1967 में जब इस संसदीय क्षेत्र का गठन हुआ, तब से यह लगातार कांग्रेस का गढ़ माना गया। आपातकाल के बाद जहां 77 में कांग्रेस हारी, तो वहीं उसके बाद लगातार ये कांग्रेस का गढ़ रहा। संजय गांधी 1980 में यहां से सांसद चुने गए। उनकी असामयिक मृत्यु के बाद राजीव गांधी उपचुनाव में यहां से सांसद चुने गए। 89 में राजीव गांधी एक बार फिर यहां से सांसद चुने गए। ये क्षेत्र ऐसा है जिसने प्रधानमंत्री भी चुने हैं, ये केवल सांसद ही नहीं चुनता है। इस क्षेत्र की अगर बात करें तो 1991 में जब असामयिक मृत्यु हुई राजीव गांधी की, तो सतीश शर्मा यहां से सांसद चुने गए। लेकिन भाजपा ने पहली बार 1998 में कांग्रेस के इस किले में सेंधमारी की। अमेठी की अगर बात करें तो इसका जिला मुख्यालय गौरीगंज पड़ता है। हम अमेठी की भी पड़ताल करेंगे, जनता जनार्दन की नब्ज टटोलेंगे और साथ ही साथ ले चलेंगे आपको गौरीगंज भी और साथ ही साथ अन्य क्षेत्रों में। तो आइए दिखाते हैं आपको कि क्या बोले भारत में, क्या बोले अमेठी की जनता। हम अमेठी पहुंच चुके हैं। अमेठी का ये बस स्टेशन है। बस स्टेशन आमतौर पर यातायात का अड्डा ही नहीं होता है, बल्कि ऐसे लोगों की भी यहाँ जमावड़ा होता है जो पूरे संसदीय क्षेत्र में यात्रा करते हैं। जनता जनार्दन हमारे साथ है। लोग अलग अलग तरीके से अपनी चर्चाओं में मशगूल हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या यहाँ के जनता के मुद्दे हैं। आप लोगों से जानना चाहेंगे, इस समय चुनावी माहौल चल रहा है पूरे उत्तर प्रदेश में। अमेठी बहुत चर्चित सीट है, बहुत वीआईपी सीट है। निश्चित तौर से 5वें चरण में यहाँ पर मतदान होना है। आम आदमी के मुद्दे क्या हैं, आम आदमी के जहन में क्या है जिसको लेकर सब मतदान करने जाएंगे? देखिए, पहली बात तो आपने कहा अमेठी बहुत वीआईपी है। अमेठी बहुत वीआईपी किसी और के कारण नहीं है, बल्कि अमेठी की जनता के कारण है। क्योंकि अमेठी की जनता ऐसी है जो समय समय पर लोगों को सबक सिखाना भी जानती है। अमेठी की जनता बहुत इमोशनल है, बहुत भोली भाली है। निश्चित तौर पर अगर कोई इसे परिवार कहकर संबोधित करता है तो उसे पूरा सम्मान देना जानती है। रही बात मुद्दों की, आपने मुद्दे की बात किया, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि किसान सम्मान निधि जो जनता को मिल रही है वो अपने आप में बड़ी बात है। क्योंकि किसी भी सरकार ने किसानों को इस प्रकार की कोई राहत नहीं दी कि समय समय पर उन्हें कुछ जो है वो मिलता रहे। और जिले की अगर बात करें तो 1.25 लाख आवास, 7 लाख जो है आयुष्मान कार्ड और करीब 4 लाख शौचालय, 4 लाख के ऊपर शौचालय इस जिले में जो है लोगों को प्रदान किए गए हैं। लोगों की ये मूलभूत सुविधाएं हैं जिसको जो है वो लोग महसूस कर रहे हैं। और इसे महसूस करते हुए इस बात का वो जवाब देना चाहते हैं इस रूप में कि इस बार निश्चित तौर पर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यहाँ से स्मृति ईरानी जी को करीब 5 लाख वोटों से जिताने की तैयारी यहाँ की जनता कर चुकी है। आम जनता के क्या मुद्दे हैं? आम जनता कितना लाभान्वित हुई है, या फिर आम जनता की कितनी अपेक्षाएं पूरी हुई हैं, या फिर आम जनता आगे और क्या चाहती है? आम जनता को बहुत ही लाभ हुआ है, बहुत ही विकास हुआ है इनके शासनकाल में भारतीय जनता पार्टी के। और जैसे ये आयुष्मान कार्ड जो है, पहले लोगों का खेत बिक जाता था, दवा नहीं करा पाते थे। लेकिन ये आयुष्मान कार्ड जब से माननीय मोदी जी ने दिया है लोगों को, गरीबों को, तब से जो है वो अपनी दवा जो है, चाहे वो वृद्ध हों, चाहे वो लड़के हों, चाहे बच्चे हों, चाहे औरत हों, सभी अपनी दवा करा पा रहे हैं। नहीं तो कोई दवा नहीं करा पाता था, लोग घर में ही मर जाते थे। लेकिन अब लोग इस आयुष्मान कार्ड की वजह से लोगों का स्वास्थ्य जो है वो अच्छी से अच्छी जगह दवा करा सकते हैं। यहाँ पे जो केंद्र सरकार के काम है वो ज्यादा प्रभावी हैं, या फिर जातिगत समीकरण आप मानते हैं? जो जातिगत समीकरण के आधार पर जो राजनीति होती है, दोनों पे ज्यादा प्रभावी क्या है? इसमें जातिगत आधार पर कोई भी प्रभाव नहीं है। इसमें मोदी जी के और क्या कहते हैं योगी जी के कार्यों पर विशेष जनता में खुशहाली है। और जनता ही चाहती है कि मोदी जी को अब की बार फिर लाया जाए, इसलिए कि विकास का क्षेत्र में बहुत ही बड़ा प्रभाव है। यहाँ जनता बहुत ही हर्ष से क्या कहते हैं प्रभावित है। वो चाहती है कि मोदी को योगी के शासन में मोदी को एक बार फिर लाया जाए और फिर हमारे ही क्षेत्र में अच्छे विकास हों। जो योजनाएं मोदी की चल रही हैं, बढ़िया योजनाएं जनता जनार्दन के बीच में फैली रहें।
आप नौजवान हैं, आप ये बताइए कि यहाँ पर राहुल गांधी और गांधी परिवार ने बड़े लंबे समय तक प्रतिनिधित्व किया। लोग कहीं ना कहीं एक बार तब छलापने को महसूस किए जब यहाँ से सीट उन्होंने बदल दी, जब उनको शिकस्त हासिल मैं हुई। बता रहा हूँ, जो कांग्रेस ने 70 सालों में विकास नहीं किया है, भारतीय जनता पार्टी ने उसको 5 सालों में करके दिखाया है। विकास कार्य मैं आपको गिना रहा हूँ, चाहे आप रेलवे स्टेशन देखिए, चाहे सड़क देखिए, चाहे ओवरब्रिज देखिए, चाहे बस अड्डा देखिए, चाहे मेडिकल कॉलेज देखिए, चाहे शिक्षा की व्यवस्था देखिए, चाहे स्वास्थ्य की व्यवस्था देखिए, हर चीज का विकास हुआ है यहाँ पर। आप यहाँ पर खड़े हुए होंगे, आप पूरी तरीके से विकास देख रहे हैं। और कांग्रेस जमाने में क्या होता था, कांग्रेस के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने कहा था कि मैं वहां से 1 रुपए भेजता हूं और जनता के बीच में 15 पैसे यहाँ तक पहुंचता है, तो बीच में पूरा दलाल खा जाते थे पैसे। आज क्या है मोदी सरकार में, मोदी सरकार अगर वहां से 1 रुपए भेजती है तो किसान हो, मजदूर हो, पेंशन होल्डर हो, उनके खाते में पूरा पैसा डायरेक्ट पहुंच जाता है। तो यही है विकास का फर्क। आज जब 24 की लड़ाई है, 24 की लड़ाई में कहाँ अमेठी को खड़ा पाते हैं, या लोगों की आगे की अपेक्षाएं क्या हैं इस क्षेत्र में और क्या कुछ होना चाहिए? देखिए, ये चुनाव जो है लोकसभा का चुनाव है, ये कोई प्रधानी का और जिला पंचायत का चुनाव नहीं है। ये चुनाव बड़े मुद्दों का है। ये चुनाव जो है धारा 370 खत्म करने का था, तो ये मुद्दा था जो है राम मंदिर बनने का, ये था बाईपास बनने का, ये था रेलवे लाइन दोहरीकरण का। तो ये सब हुआ है और ऐसे बड़े मुद्दे पर ही अमेठी की भी जनता जो है जाग चुकी है। ऐसे बड़े मुद्दों पर ही वोट करने जा रही है। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को कोई नहीं देख रहा है, देख रहा है योगी मोदी को, देख रहा है हिंदुत्व को, देख रहा है स्मृति जी ने भी एक अच्छा काम किया, देख रहा है कमल निशान को। तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सांसद स्मृति जी चुनाव अमेठी जीत रही हैं। दादा, आप बताएं कि किस रूप में आप देखते हैं अमेठी की लड़ाई। लोग ये बता रहे हैं कि अब वायनाड से एक बार फिर राहुल गांधी रायबरेली आ गए हैं, क्या कुछ उसका असर यहाँ पर दिखता है, या फिर जनता के जो मुद्दे हैं वो प्रभावी तरीके से हल हुए? राहुल जी क्या बोलेंगे उनको कुछ खुद नहीं पता होता है। ठीक है, देश के हित में जो काम करे हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, ठीक है, 370 हटाया, वहाँ कोई खड़ा नहीं हो सकता था। ठीक है, और राम मंदिर कितने सालों से, सैकड़ों सालों से मुकदमा चल रहा था, काम किया, जो काम किया उसको वोट देना चाहिए। भारत को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनाएंगे, ये है मोदी की गारंटी। मैं कैप्टन होता ना, ओपन कराता। अब हर कोई ओपन करेगा तो मैच कौन क्लोज करेगा? तो भाई साहब, अब कोई किसी की लाइफ में आग नहीं लगा पाएगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। किशोरीलाल शर्मा की जो छवि है वो गांधी परिवार के और जनता के बीच में लोगों के एक सेतु के रूप में है। ऐसी स्थितियां ये बनती हैं कि जनता सामान्यतः नेता चुनती है, ऐसा व्यक्ति चुनती है जो नेतृत्व दे सके। एक नेता के रूप में क्या अपने को किशोरीलाल शर्मा को स्थापित करना अमेठी में चुनौती होगी? देखिए, किशोरीलाल शर्मा जी का जो व्यक्तित्व रहा है वो अमेठी उनसे चिरपरिचित है। 15 साल तक वो राहुल जी के साथ रहे, इसके पहले उनकी माताजी सोनिया जी के साथ रहे, और उन्हीं के नेतृत्व में अगर कहा जाए कि किशोरीलाल जी ही देखते थे, अमेठी की व्यवस्था तार तार हो गई, जर्जर हो गई। यहाँ की सड़कों की हालत, इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ के नल की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, सुरक्षा की व्यवस्था, ऐसा लगता था कभी अमेठी के दीवालों पर एक पोस्टर चिपकाया हुआ दिखता था कि लोग कहते थे कि सांसद कहाँ है, सांसद लापता है। चलिए, तो लोग अनुपलब्ध रहते थे। अमेठी की जनता बहुत जागरूक है, इसने देश को प्रधानमंत्री भी दिए हैं, बहुत सारे ऐसे नेता दिए हैं और ऐसी समीकरण भी बनाए हैं कि जब लोगों को सीख भी मिली है, नेताओं को सीख भी मिली है। आप ये बताएं, नौजवान हैं आप, युवा हैं, युवा अपेक्षाओं के तहत ये लोकसभा चुनाव किस रूप में देखते हैं? क्या युवाओं के क्या दरकार है, युवाओं की क्या अपेक्षाएं हैं? आज इलाहाबाद से लेकर अमेठी, लखनऊ, कानपुर, कोटा, दिल्ली जितनी भी कोचिंग चल रही है, सब कोचिंग में 4 साल से बच्चे पढ़ रहे हैं, बेरोजगार बैठे हैं। इनकी कोई वैकेंसी फाइनल नहीं हो रही है, और आ रही है तो लीक हो जा रही है। आपका इतना शासन है, इतनी व्यवस्था है
कैसे जो है पेपर लीक हो जा रहा है। सचिवालय की मतलब आया था आरओ का पेपर, वो लीक हो गया। सबसे अच्छी वैकेंसी मानी जाती है आरओ की, जब वो लीक हो सकता है तो तुम्हारे जमाने में क्या नहीं लीक हो सकता है। आप अमेठी में उसी साइड चले जाइए, डिग्री कॉलेज रोड पे इतने बच्चे कोचिंग करते हैं, लाइब्रेरी करते हैं, आशा में रहते हैं कि जो है हाँ अब की बार जो है वैकेंसी बोल रहे हैं आने के लिए, अब की बार आएगी, हम लोग नौकरी पाएंगे। नौजवान क्या चाहता है, खुले दिल से बताए, राजनीतिक तरीके से नहीं। नौजवान क्या चाहता है? नौकरी। नौजवान चाहता है कि वो अपने घर वालों को खिला सके। जो नौजवान बैठा है पिछले 4-5 सालों से अपने घर में, घर वालों से ताने मिल रहे हैं उसको कि तुम्हारी नौकरी नहीं है। अरे नौकरी लगेगी कैसी? वैकेंसी आएगी तो नौकरी लगेगी। मेरे साथ वाले सब बड़े बड़े सब बैठे हैं, बोल रहे हैं भाई नौकरी नहीं लग पा रही। ये हुआ है 5 सालों में। अब पेपर लीक हो जा रहे हैं बेचारे, 1 साल पूरी साल पढ़े, पेपर लीक हो गए। अमेठी की लड़ाई को इस बार किस तरीके से देखते हैं? राहुल गांधी यहाँ से वायनाड चले गए, अब वो राहुल गांधी जो है रायबरेली चले गए। एक बार लोगों को लगता है कि परिवार सदृश बताते हैं, लेकिन उसके बाद कहीं जनता छला हुआ महसूस करती है। क्या है लोगों की ये भावना कि अब गांधी परिवार से नाता एक तरीके से टूट गया है? अमेठी से गांधी परिवार का नाता, दोनों रिश्ते अब कहीं न कहीं दूर हो रहे हैं। दूर तो इतने हो गए क्योंकि 2019 में इन्होंने जब हारे थे, उसके पश्चात ही जब वो हार गए, हारने के पश्चात ही ये एक बार अमेठी के लोगों के हाल चाल भी पूछने नहीं आए, एक बार। और दूसरी बात तो अगर ये हारने के पश्चात भी अगर इस बार खड़े होने की कोशिश करते तो जनता अमेठी की ये सोचती कि हाँ चलो ठीक है, हम परिवार जो 15 साल से बोलते थे अपने राजीव पिताजी का जो नाम था उसको नाम को इन्होंने डुबा दिया, क्योंकि राहुल गांधी ही अपने कांग्रेस पार्टी को डुबाने वाली एक जहाज है। पूरी पार्टी ही डुबाते चले जा रहे हैं। गांधी परिवार से कोई न कोई यहाँ पे आएगा और इस बार चुनाव लड़ेंगे, जिससे हमको आस मिलेगी। सारे केवल यही नहीं है कि कांग्रेस पार्टी के सदस्य पदाधिकारी ही चाहते थे, पूरी अमेठी चाहती थी, लेकिन उन्होंने ताड़ कर दिया उस विश्वास को, वो भी अचानक कि हम विश्वास कहीं न कहीं टूटा है। जो पारिवारिक रिश्ते की बात कही जाती थी, जो इमोशनल कनेक्ट की बात कही जाती थी, लोगों की अपेक्षा थी कि इस संसदीय क्षेत्र से उनका नाता नहीं टूटेगा। लोग ये चाह रहे थे कि प्रियंका यहाँ से चुनाव लड़े, लोग ये चाह रहे थे कि राहुल यहाँ से चुनाव लड़े, अब केएल शर्मा यहाँ से चुनाव लड़े। आपको हम बताएं कि 2014 में मोदी लहर होने के बावजूद भी अमेठी ने राहुल गांधी को अच्छे वोटों से जिताया, राहुल गांधी को। लेकिन 2014 से 2014 से 19 के बीच तो कभी आए ही नहीं, और 2019 के बाद हारने के बाद भी 2024 तक वो कभी नहीं आए। एक उनकी यात्रा निकली थी न्याय यात्रा करके, उसी न्याय यात्रा में केवल वो 2-4 मिनट के लिए वही जो सांसद स्मृति ईरानी जी ने जो बाईपास बनवाया था, उसी बाईपास पे 2-4 मिनट के लिए वो आए थे। निश्चित तौर से हम और लोगों से राय लेते हैं। आप ये बताएं कि जिस तरीके से यहाँ इस बार दिलचस्प लड़ाई बताई जा रही है, इससे पहले लोगों ने ये कहा कि गांधी परिवार से जो नाता टूटा है उससे लोग क्षुब्ध हैं, बावजूद इसके किस रूप में देखते हैं कि जो भी प्रतिनिधि चुना जाए वो यहाँ की जनता के लिए और क्या करे? जो हमारा पुराना प्रतिनिधि है वो हमारे लिए ठीक है, और हम बीजेपी के ही सपोर्टर हैं। और स्मृति जी जो काम किए हैं, अभी तक कोई काम नहीं किया है। और देख लीजिए अमेठी का ही बाईपास देख लीजिए, जो किशोरी लाल शर्मा जी आए हैं वही अमेठी को ख़त्म करने वाले हैं। पीए दोनों पहले अमेठी थे, अमेठी से हम लोग संपर्क करने जाए, पहले किशोरी जी से मिलने जाए, किशोरी जी मिलने न दें, और उसके बाद रायबरेली में गए, रायबरेली में भी किए, और उसके बाद जिसको टिकट दिए हैं वही ख़त्म करने वाले हैं। तो इसलिए भैया हम वोट फॉर बीजेपी। आपके मन में क्या है, किन मुद्दों को ध्यान में रख के जाएंगे जब बूथ पे वोट डालेंगे? बेरोजगारी, महंगाई, विकास, 3 में से एक भी चरम पर हैं सब। निश्चित तौर से देखिए, ये अमेठी की जनता की राय है, लोगों की अलग अलग राय है। कुछ लोगों का मानना है विकास हुआ है, कुछ लोगों का मानना है कि महंगाई एक बड़ा मुद्दा है। साथ ही साथ ये अमेठी की जनता की राय रही। हम आपको ले चलेंगे गौरीगंज भी और दिखाएंगे क्या कुछ जनता की राय है गौरीगंज में। आइए चलते हैं अमेठी से गौरीगंज। शुक्ला बता रहा था आपके बाबूजी ने जायदाद का कुछ हिस्सा नौकर के नाम कर दिया। अब नौकर हर काम अपना घर समझ के करेगा। समरकूल, जो हर दिल करे कबूल।
भैया जितने पैसों में मोदी जी ने करोड़ों आवास बना दिए, करोड़ों घरों में मुफ्त बिजली पानी कनेक्शन पहुंचा दिए, उससे कहीं ज्यादा पैसे तो वो पहले वाले 60 साल में अपने घर ले गए। ये तो अंग्रेजों से भी ज्यादा लूट के ले गए। नोट गिरते गिरते मशीन थक कर हार कर खराब हो गई, दूसरी बड़ी मशीनें मंगवानी पड़ी। मैंने सोचा याद दिला दूं आपको कि कमल का बटन दबाना क्यों जरूरी है। पकड़ायल कोई रान में, केली कमोली बरई पान के बाजार में, सबके फसाए बनी गई ठेकेदार, मोरे भाई हो सजग रहा झपटी बिलार, बरई पान के बाजार में, सबके फसाए बनी गई। अमेठी संसदीय क्षेत्र, पूरे देश में इसकी चर्चा होती है। अमेठी संसदीय क्षेत्र का जो जिला मुख्यालय है वो है गौरीगंज, और गौरीगंज हम पहुंचे हैं जनता जनार्दन के बीच जानने के लिए कि क्या है उनके मुद्दे, क्या है इस समय सियासी तस्वीर अमेठी संसदीय क्षेत्र की, कैसा माहौल है, क्योंकि पहली बार बड़े लंबे अंतराल बाद यहां पर गांधी परिवार से कोई नहीं लड़ रहा है। हाँ, आपका कहना ठीक है, गांधी परिवार से कोई लड़ नहीं रहा है, लेकिन लड़ाई बहुत अहम है। हमारे श्री किशोरीलाल शर्मा जी अच्छी लड़ाई लड़ रहे हैं, और जहां तक अगर संभावना भी है कि ये अच्छे वोटों से जीतेंगे भी। आप ये बताएं कि कितना विकास हुआ है और साथ ही साथ लोगों की अपेक्षाओं पे कितना लोग खरे उतरे हैं, और दिलचस्प लड़ाई कितनी दिखती है इस बार अमेठी की। देखिए, ऐसा है कि मेरे हिसाब से तो विकास की अगर क्राइटेरिया देखा जाए, जो विकास हुआ था जो है वो 90 के पहले विकास अमेठी में हुआ था। उसके बाद कोई विकास नहीं हुआ, चाहे वो यूपीए की गवर्नमेंट रही हो, चाहे एनडीए गवर्नमेंट रही हो। बात अगर वोटिंग की किया जाए जो है, तो यहाँ पर शिक्षा और रोजगार पर वोटिंग होनी है। अमेठी रायबरेली की स्थिति है कि लोग सरकार भी बनाते हैं, गिराते हैं, बड़े कॉन्फिडेंस से बताते हैं कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। दादा, आपसे जानना चाहेंगे। रविंदर सिंह यहाँ जीते थे जनता दल से, उन्होंने 5 साल के बाद मतलब चले गए। वो दूध के क्या थे, तो यहाँ एक नारा था, दूध का चोर रविंदर, और उसके बाद 5 साल हो रहे, 5 साल के बाद खत्म हो गए। जनता दल था, आवाज स्मृति ईरानी ने जो क्षेत्र में छोटे छोटे वादा किए, अगले विकास की बात न करें। जैसे चीनी यहाँ 13 रुपये मिलेगी, सिलेंडर यहाँ महंग है, 450-500 में और सस्ता मिलेगा। ये सब जनता की महिलाएं पुरुष सब जान रहे हैं कि हमें क्या मिला, उसके बारे में विकास का तो कोई नाम यहाँ नहीं है। किट्टू भाई, आपसे जानना चाहेंगे, आपकी चाय पे पूरी चौपाल लगती है, लोग बता रहे हैं कि बहुत विकास कार्य नहीं हुआ, कुछ लोग कह रहे हैं हुआ, आप तो सबको सुनते हैं, आप बताइए क्या क्या हुआ। विकास के मामले अगर देखा जाएगा तो 2014 के बाद और 2019 के बाद बहुत तगड़ा विकास है। यहाँ से रायबरेली का रोड देख लीजिए, गड्ढा नापा नहीं जा सकता था, कूद के उस पर एक डुबकी अगर बारिश आ जाए नहा लिया जा सकता था, इतने गड्ढे थे। आज पेट का पानी अगर हिल जाएगा तो मुझे बताइएगा। हमारा एक रोड है, मैं बचपन से देखते आ रहा हूँ, ओवर ब्रिज बना हुआ है वहाँ से रेलवे क्रॉसिंग से सब्जी मंडी तक, गड्ढे गड्ढे पानी पानी ही रहता था। इस वक्त भी आप जाके देखिए, एकदम चमचमा रहा रोड। साइकिल नहीं, पैदल भी जाएंगे तो आप हिल नहीं पाएंगे, और बाइक और 4 व्हीलर जाएंगे तो चाय आप रख दीजिए, एक पहले अगर गिर जाएगी तो मुझे आप बताइएगा। यहाँ से सलवन तक चले जाइए, एकदम पूरा पिच रोड बना हुआ है, एक पूरा एकदम पिच रोड, एक गियर लगा दिए, टॉप गियर लगेगा, उसके बाद बाकी लगाने की जरूरत नहीं है, ना ब्रेकर मिलेगा ना आपको कुछ मिलेगा। तो विकास इसको बोलते हैं और किसको बोलते हैं? हाँ, कुछ सुविधाएं और चाहिए थी। पब्लिक जनता है, पब्लिक है, सबको हमेशा सुविधाएं चाहिए। अपने परिवार में हमेशा घर बनता रहता है, बोलेंगे 2 कमरा बना लेंगे बस, इसके बाद नहीं बनाएंगे, लेकिन जब बनने लगता है तो डिमांड बढ़ती रहती है, आगे बढ़ता रहता है। वैसे ये है, जितना 2019 के बाद विकास हुआ है उसके बाद और विकास। स्टेशन देख लीजिए, 3 साल हुआ दुकान खोले हुए, 3 साल के पहले का स्टेशन क्या था आप बताइए? एक छोटा सा कमरा था, भीड़ बकरी की तरह एकदम यहाँ जुटे हुए रहते थे लोग। आज देखिए चारों तरफ पंखा लगा हुआ है, साफ सफाई है, बड़ा स्टेशन रेलवे स्टेशन बन गया। एक पूरी गाड़ी, अगर जितनी होल गाड़ी होती है 14-15 डिब्बों की, पूरी गाड़ी खड़ी हो सकती है। किसकी देन है सर? किसकी देन है? कांग्रेस अगर नींव रखी है तो बनाने वाला दूसरा है। इस चीज को या तो कांग्रेस बना दी होती, कांग्रेस बोलती हमने ये विकास किया, हाँ किया भाई, उसने नींव रखी है, तो आगे का जो चढ़ावा है इन्होंने कराया है, सारा काम इन्होंने कराया। विकास का अगर आप डेवलपमेंट देखेंगे, अमेठी में विकास नहीं, अमेठी ही छोड़ दीजिए आप, बाकी कहीं का भी रोड स्ट्रक्चर आप देखेंगे सबसे स्ट्रांग इस वक्त हुआ है 2019 के बाद। अगर रोड बने हैं तो
इंडिया के अंदर सबसे इसी बीजेपी की ही देन है जो बनी है। रेलवे स्टेशन केंद्र की योजना है, सारी किधर भी आप चले जाइए सब जगह रेलवे स्टेशन चमचमा रहा है इस वक्त। जिस तरह आज हमारी चाय यहाँ पे उबल रही है, इसी तरह अमेठी में राजनीति भी उबल रही है सर। और ये है 4 जून के बाद पता चलेगा किसमें है कितना दम। दादा आपसे जानना चाहेंगे कि क्या है मिजाज यहाँ का, क्या है कुछ माहौल? मिजाज तो यही है कि जब राम तापर कृपा और जापर कृपा होगी तभी ये लोकतंत्र का उत्सव मनाया जाएगा, उसी के सिर पर मुकुट का ताज सजेगा। युवाओं से भी हम जानना चाहेंगे, नौजवान क्या चाहते हैं? रोजगार की जो स्थिति है वो तो अलग है, पेपर लीक जैसे भी मुद्दे हैं क्या युवाओं के मन में, या फिर क्या कुछ प्रमुख प्रभावी मुद्दे हैं खासकर फर्स्ट टाइम वोटर की नजर में? देखिए, जो पेपर लीक की बात है इसमें कोई सरकार की विशेष गलती रहती नहीं, वो तो जाते नहीं लीक कराएं। उसमें जैसे हम ही आप होते हैं जो लीक कराते हैं, उसमें मेन सरकार की गलती नहीं होती है। हालांकि उस पर बहुत ज्यादा क्या कहते हैं फोकस किया जाता है, उनको सजाएं दी जा रही हैं। और रही रोजगार की बात, तो जो पढ़ रहा है जो लिख रहा है नौकरी सबको मिल रही है। अगर कोई जैसे 10,000 फॉर्म पे 50 लाख फॉर्म भरे जाते हैं तो 40 लाख उसमें नहीं भरे जाएंगे, निश्चित ही बात है। तो नौकरी हर सरकार में मिली है, इसमें भी मिली है। ये सिर्फ बदनाम करने के लिए कहा जा रहा है कि नौकरी नहीं मिले, जो पढ़ रहा है नौकरी इसको मिल रही है। और रही बात विकास की, तो यहाँ पे हमारे अमेठी में पिछली बार सांसद जीती थी और फिर इस बार जीत रही हैं। पिछली बार राहुल गांधी जी आए थे, अब की डर के मारे वो आए ही नहीं, और जिसको यहाँ कोई जानता ही नहीं था उसको यहाँ पे उतार दिया किशोरीलाल शर्मा जी को। तो अब की फिर इस बार यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी हमारी जीत रही है और भारी मतों से जीत रही है। और रही बात विकास की, विकास आपने देख लिया होगा कि स्टेशन पहले कैसा था गौरीगंज का, और अमेठी में आप गए होंगे तो आपने देखा होगा कि ओवरब्रिज वगैरह पहले कुछ था ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी के आने से वहां 2 घंटे जाम डेली लगता था, लेकिन जब से सरकार आई वहां पे ओवरब्रिज वगैरह सब चालू कर दिया गया। जो ट्रेनें यहाँ नहीं रुकती थी वो भारतीय जनता पार्टी जैसे सांसद जी आई यहाँ पे रुकना शुरू हो गई। और क्या चाहिए आपको? और सड़कें आप देख रहे होंगे अमेठी में, खुद आप वहां से चल के आए, सड़कें आप देख रहे होंगे कहीं पेट का पानी नहीं हिला होगा अमेठी में। और क्या विकास चाहिए? राहुल गांधी जी यहाँ दिखते नहीं थे और अब की आए भी नहीं। स्मृति ईरानी जी लगातार गली गली घूम रही हैं और 5 साल लगातार घूमी है, नाली से लेके बड़े काम तक वो आई हैं, किसी से कोई दिक्कत नहीं है, लगातार बड़े से बड़ा काम की है। राहुल गांधी जब सांसद थे तब यहाँ सिर्फ एक बार आते थे वोट मांगने के लिए। जब से स्मृति ईरानी आई वो गली गली घूम रहे, घर घर जाकर प्रचार कर रही है। ऐसा सांसद मिलना मुश्किल है। अमेठी की लड़ाई को माननीय दीदी जी के आगे कोई सब फेल है। जितने लड़ रहे हैं जो वही लोग परेशान है इस सरकार से, जिनकी दुकानें बंद हो गई, जो चोर थे वो परेशान हो कमा नहीं पाए। 10 साल इनका सब खेला खत्म हो गया, इसीलिए वही लोग परेशान इससे, और सबको किसी को कोई दिक्कत नहीं है। एक शिकायत रहेगी मेरी, इस सरकार से एक निवेदन ये करेंगे कि हर वर्ष वैकेंसियां निकालें, लोगों को नौकरी मिले, बच्चे जो ओवर एज हो रहे हैं उनको सुविधा मिले, वो अब समय से उनको सर्विस मिल जाए। यही एक कमी है सरकार में, और और कोई कमी नहीं है सरकार में। खाली रोजगार पे ध्यान दे दें तो इनको कोई हराने वाले पैदा नहीं होगा। अलग अलग दावे हैं, प्रतिदावे हैं दोनों राजनीतिक दलों के। सबको ये लगता है कि उनके प्रत्याशी इस बार चुनाव में विजयश्री हासिल करेंगे। 20 मई को मतदान होना है अमेठी क्षेत्र में। जनता जनार्दन क्या कुछ जनादेश देगी ये 4 जून को पता चलेगा। लेकिन इन सबसे अलग आपको एक वो दृश्य भी दिखाते हैं कि कैसे इस चुनावी तपिश से अलग भीतरागी स्थिति में, ऐसी स्थिति में निर्गुण निर्लिप्त भाव से लोग लगे रहते हैं। कैमरा पर्सन मोर मुकुट शर्मा के साथ अश्विनी कुमार मिश्र, डीडी न्यूज, गौरीगंज, अमेठी। उत्तर से दक्षिण तक